उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यामङ्गलं कुरु। समुत्तिष्ठ श्रीमद्रघुकुलमणे कौशलपते प्रभातं सञ्जातं रविकरविभोषोऽभ्युदयते शुभे नेत्रेऽस्माकं सफलय रमानायकनिधे खगाः कूजत्यन्ते मधुरवचनैराघवपते जहे त्वं निद्रां धरणिधरवृन्दारभवनै। श्रीरामचरितमानस देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमः। वायोधूपं सूर्योदीपं प्रत्यक्षदीपं नैवेद्यं पुरतो निधाय नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। आरार्जिकम् ॐ तद्विष्णोः परमं पदघोषदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुराततं तद्विप्रासो विपण्यवो जाग्रवागुं सस्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदम्। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। जलेन नीराजनं शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पार्थे हस्ते पुष्पाण्यादाय ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाहं विप्रो
समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। कलि अवखल अवगुण कथन ते जलमल बगकार। विषम व्रति प्रेम व्रति परम संत भरत जी का दर्शन इन दिनों में हम कर रहे थे। रामचरितमानस में और भरत जी के चरित्र में उत्पातों के शमन की बहुत सी चाबियां दिखाई हैं। लगता है बहुत कुछ छूटा जा रहा है। इतना ही कहूंगा, भरत चरित्र तो अगाध है। फिर जब जहां मौका मिलेगा फिर कोई पंक्तियां लेकर, कुछ दोहा लेकर उसका दर्शन करेंगे। लेकिन आज मुझे इतना ही कहना है कि उत्पात का एक कारण है पक्षपात। पक्षपात से भी उत्पात खड़ा हो सकता है। इसलिए काकभूषण जी कहते हैं, इहान पक्षपात कछु राख, वेद पुराण संत मत राख। तो ऐसे श्री भरत जी का दिव्य चरित्र भगवान बेटे हैं। परम प्रेम में दोनों भाई पूर्ण रूप में डूबे हुए हैं। मन बुद्धि चित अहिमिति सब बिसर चुके हैं। कथा का क्रम थोड़ा समझ लो। राज्याभिषेक की तैयारी हुई। देवताओं ने सरस्वती को कहा, सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि घुमो दी। और कई माँ ने दो वचन महाराज से मांगे, सुत ही राज राम ही बनवासु। पुत्र के लिए राज्य, राम बनवास। सोचा था कुछ, हुआ कुछ। तीनों बनवासी वेश में निकल पड़ते हैं। विपिन गवन केवट अनुरागा। सीताराम लखन बनवासी हुए। काकभूषण जी के कथन के अनुसार गोस्वामी जी ने केवट प्रसंग का वर्णन किया। सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। भगवान गंगा पार करके प्रयाग आए। सुरसरी उतरी निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन। भगवान श्री वाल्मीकि जिसको मिले और चित्रकूट जिमि बसे भगवान। चित्रकूट में प्रभु निवास किया। यहाँ सुमंत जी लौटे। महाराज दशरथ जी ने राम विरह में प्राण छोड़ दिए और भरत जी को खबर दी गई और भरत का आगमन हुआ। पितृक्रिया की भरत जी ने और प्रवासियों को लेकर भरत जी चित्रकूट आए और भगवान को मिले। बर बस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। भरत भेंट हुई। फिर बहुत सी सभाएं चित्रकूट की पावन स्थली पर होती रही। जनक जी पधारे और आखिर में शरणागत भरत जी भगवान पर छोड़ देते हैं कि आपका मन जैसे प्रसन्न हो, आप निर्णय कर लो। और निर्णय हुआ भरत को अयोध्या लौटना। सबके नयन भर गए। मानसकार कहते हैं, भरत जी ने तीर्थों की यात्रा की। राज्याभिषेक के लिए जो सामग्री लाए थे वो अत्रि महाराज को पूछकर उनकी आज्ञा के अनुसार सब किया। भरतकूट की महिमा गाई और विदा का दिन आया। निखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु आज अस्वस्थ है। श्री भरत जी करबद्ध खड़े हैं। गीतावली रामायण में लिखा है, प्रभु को भरत जी ने कह दिया कि मेरी प्रतिज्ञा है क्या कि अवधि पूरी होने में एक दिन हो और पहले यदि आप नहीं आए तो आपके चरण की शपथ मुझे जिंदा नहीं पाओ। और भक्त को कुछ आधार चाहिए। इसलिए प्रभु ने श्री भरत जी को प्रभु करी कृपा पावरी
दी, चरण पादुका प्रदान की। और पादुका में सब लोगों की दृष्टि भिन्न भिन्न होने के कारण सबको भिन्न भिन्न दर्शन होता, जिसकी जैसा भाव था। लेकिन एक विषमव्रती भरत के मुख भाव को कौन समझ पाया। जब पादुका ली भरतलाल जी ने, तब उसको, भगवान के पास पादुका तो थी ही नहीं, बेनुपत्राना गए थे, पादुका थी ही नहीं प्रभु के पास। इसलिए भरत जी को लगाए पादुका नहीं, स्वयं सीताराम जी मेरे साथ आ गए। भगवान अनेक रूप ले सकते हैं, तो पादुका का अवतार हुआ चित्रकूट में। पद का नहीं, पादुका का अवतार चित्रकूट में हुआ। अस सुख लय श्री राम रहे। सीताराम जी मानो राजनीति सिखाई, सबको मिले, माताएं रो रही हैं, सबको जाना है। और उस समय भरत जी को प्रभु जो भेंटते हैं, भगवान बोले, भरत तुमको तो आधार मिल गया पादुका का, लेकिन हमारा कौन आधार, हम क्या करें। प्रभु की दशा उस समय बहुत दयनीय। तुमको तो मिल गया आधार पादुका, लेकिन हमें कौन आधार, हम तीनों कैसे रहेंगे। मन वचन कर्म से अनुराग फूट पड़ा। प्रभु ने धैर्य गंवा दिया। और उस समय का वर्णन करते हुए बड़े बड़े ऋषि मुनि भी डूब गए। भरत की विदाई हो, दूर दूर विदा देने गए। भरत जी वृक्षों को प्रार्थना करते हैं, हे वनदेव, हे वनदेवियां, मेरे प्रभु का ख्याल करना, मेरी मां जानकी का ख्याल करना, मेरे शत्रुघ्न को संभाल, सबको प्रणाम करना। माताएं रोई, सब चित्रकूट चर अचर मलिना, गोस्वामी जी कहते, सब जांखें हो गए, उदास। संत जा रहा है, प्रभु दूर तक गए और सबको विदा देकर जब लौटे, वृक्ष की छाया में बैठकर प्रभु बिलख रहे, हिचकियां लेकर रो रहे। बड़ा बड़ा विरह लगा है हरि को। पूरे भरत चरित्र में ज्यादा से ज्यादा विरह की पल कोई हो तो राम के जीवन में यहां। भरत की कथा कहते हैं, सुना हुआ चित्रकूट, श्री भरत जी का समाज, महाराज मिथिलेश का समाज अयोध्या पहुंचा। कुछ दिन मिथिलेश रहे और विदा मांगी। मां कौशल्या ने जनक राज को कहा, महाराज दोनों कुल के वडील मुरब्बी आप हैं, एक प्रार्थना करती हूं, क्या आपको जब अवकाश मिले अयोध्या आते रहियो और मेरे भरत को संभालना। मिथिलेश की विदाई। अब अयोध्या की स्थिति दयनीय। शुभ दिन निकाल करके प्रभु की पादुका को राज्य सिंहासन पर रख दिया। भरत जी डर रहे हैं कहने में, लेकिन मां गुरु से
गुरु के पास जाकर कह दिया कि महाराज आप आज्ञा करें तो मैं सनेम नंदीग्राम में कुटिया बना कर रहूं। वशिष्ठ जी ने कहा भरत जी मेरा ये अभिप्राय है कि आप जो कहते हैं वेद शास्त्र नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म का सार है, इसलिए मेरी सम्मति है। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि मां कौशल्या केवल तुम्हारे लिए जी रही है, उसको राजी करके जाना। मैं मां को मना लूंगा, ठीक है। भरत जी आए मां कौशल्या के पास, डर रहे। मां को कहा मां मेरा जन्म तुझको दुख देने के लिए ही हुआ है, एक और दुख देने आया हूं। भरत ऐसा नहीं बोले। क्या मां मैं नंदीग्राम रहूं? नंदीग्राम? हाँ, सीताराम लखन वन में रहे तो मैं अवध में कैसे? मां मैं कहीं भाग नहीं जाऊंगा, मैं पादुका की पूजा करूंगा, राज्य संभालूंगा, तेरी रोज पूजा सेवा करूंगा, लेकिन रहूं सव्रत सनेम नंदीग्राम में। मां को बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन सोचा कि भक्त की इच्छा में इच्छा मिला देना ही ठीक है, वरना ये अवधि पूरी नहीं कर पाएगा। और भरत को कुछ हो गया तो 14 साल के बाद में राम को क्या जवाब दूं? है। और हमारी व्यास गादी ने कई बार कहा है कि जब भरत जी ने वलकल पहने, जटा धारण की, नंदीग्राम का निवास निर्णित किया। आप सोचिए मेरे भाई बहन, आज अयोध्या में सबसे ज्यादा दुखी कौन? दो बात समझना, जाते जाते गांठ बांध लेना। जब आदमी पर दुख आता है ना, और उसने यदि सत्संग किया है ना, तो दुख आदमी को दीन बनाता है, लेकिन सत्संग नहीं किया तो दुख आदमी को हीन बना देता। ठीक से समझ लेना। सत्संग किया हो तो दुख में दीनता आ जाएगी, और सत्संग का संबल नहीं होगा ना, दुख तो दुनिया के ऊपर आता ही रहता। सत्संग का संबल नहीं, हरि आश्रय नहीं, तो दुख व्यक्ति को हीन बना देता है, न करने के कर्मों में प्रेरित कर देता है, गलत कामों में जोड़ देता है। और यदि सत्संग है, सदगुरु का आश्रय है, प्रभु का आश्रय है, तो आदमी में तुलसी की दीनता आ जाती है। आज मेरी पूरी अयोध्या दीन है, सब चुप है, भरत जी जान है, लेकिन सबसे ज्यादा दीनता आज अयोध्या में है श्री शत्रुघ्न महाराज की। मुक वृत्ति है, मौन वृत्ति है ये। राजभवन का एक खंभा पकड़ करके शत्रुघ्न जी रो रहे हैं। मां कौशल्या ने उसको समझाया, बेटे, और शत्रुघ्न ने मौन प्रश्न किया होगा कि मां, मेरे पिताजी स्वर्ग में, भगवान राम जानकी वन में, लखन भैया वन में, और भरत भैया नंदीग्राम जा रहे हैं। अब बताओ मुझे क्या करना है, मेरा क्या स्थान है? शत्रुघ्न, ये मत भूलो, तुम सूर्य वंश में पैदा हुए हो, और सूरज को यदि दुनिया को रोशनी देनी है तो उसको सदैव आग में ही रहना पड़ता है। तुम सूर्यकुल के संतान सहो। कह दिया
हो गया मौन और सहने लगा। गए भरत नंदीग्राम, पर्णकुटी बनाई। राम जी भूमि पर शयन करते हैं, मैं कैसे भूमि पर बैठूं, मैं तो सेवक हूं। गड्ढा बनाया, उसमें रहने लगे। रोज नित्य कर्म से निवृत्त होकर सरजू जल से पादुका का अभिषेक करते हैं। नित्य पूजन प्रभु पादुका, उनको पूछ पूछ कर राज्य का कार्य कर रहे हैं। माताओं को मिलते हैं। कभी कभी मां रोकर भरत को कहती है, भरत, वो जाती नहीं ना कहीं, कमरे के पास बैठी रहती है कौशल्या। एक बार भरत जी ने कहा, मां तू यहां बैठी रहती है अच्छा नहीं, फिर मन पर असर होती है, तुम जरा बाहर चलो। नहीं, बहुत दबाव डाला तो कहा, मुझे ले जाना हो तो राम के घोड़े के पास ले चलो। और राम जी के अश्व के पास जाकर मां रो लेती है और फिर कभी कभी पत्र लिख देती है चित्रकूट, राघव एक बार एक बार आओ राम, तुम्हारा व्रत टूटे तो नगर में मत आना, बाहर रहना, लेकिन एक बार आओ। जैसे ब्रजवासी कहते हैं, गोपाल एक बार वृंदावन आओ। जैसे ब्रजवासी कहते हैं कि हमारे लिए नहीं तुम्हारी गायों के लिए आओ, वैसे हमारी मां कहती है घोड़े के लिए आओ। श्वेत अश्व शाम हो गए हैं। ऐसी दीन दशा में अयोध्या बस रही है, रह रही। फिर अयोध्या का बहुत वर्णन नहीं है। कई लोग पूछते हैं क्यों और वर्णन नहीं आता। वर्णन नहीं हो सका, लेखनी की क्षमता समाप्त हो गई है। किसी का सामर्थ्य नहीं कि वर्णन कर पाए। भरत जी का शरीर दिन ब दिन दुबला होने लगा। भक्ति का तेज बढ़ा। चंपा के बाग में जैसे भंवर रहता है, वैसे भरत जी श्री अयोध्या में बस रहे हैं। अखंड भजन, तैल धारावत। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, गात ही यस्य रघुवीरो, नाम जीह जपु लोचन नीरो। तीन वस्तु सीखना, तीन वस्तु तुम्हारे पास हो तो तुम ज्यादा संभल पाओगे। मन में धीर, हृदय में पीर और नयन में नीर। जिसकी आंख में प्रभु के लिए आंसू है, जिसके हृदय में एक विरह की पीर है, और फिर भी कर्तव्य निभाते समय मन में धीर है। जिसके मन में धीर,
हृदय में पीर और नयन में नीर वो पा गया। बड़े बड़े महात्मा तपस्वी मुनि लोग भरत जी के जीवन को देखकर अपने आप को संकोच में अनुभव करते हैं। ये विषम व्रति भरत उसका चरित्र कहते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे तो इतना ही कहना है कि भरत जी का जन्म नहीं हुआ होता तो ये विषम व्रत को कौन आचर करके दिखाता, कौन दिखाता, कौन प्रतिपादित कर देता। मानसकार कहे भरत जी का जन्म नहीं होता तो दुख दाह दारिद दंभ को सुजस के बहाने कौन हरता। और सब छोड़ दिया गोस्वामी जी ने, चलो जिसका जो होना हो। लेकिन अपने ऊपर ले लिया कि भरत जी का जन्म नहीं हुआ होता तो औरों का तो जो होता। लेकिन कलिकाल तुलसी सै सठन हठि राम सन्मुख करत को। मेरे जैसे सठों को राम सन्मुख कौन करता। भरत चरित करिनय तुलसी जे सादर सिया राम अवसि हो भवरस। भरत चरित्र दोनों वस्तु देते हैं। ईश्वर के चरणों में प्रेम, परमात्मा के ठाकुर के चरण में प्रेम, सीताराम जी के चरण में प्रेम और संसार में वैराग्य। अयोध्या कांड पूरा हुआ। भरत रहनि सुरपति सुत करनी प्रभु और अत्रि भेद पुनि बल। भरत जी की कथा कही, जयंत की कथा अरण्य कांड में कही, अत्रि ऋषि के आश्रम में प्रभु आए सो कथा कही। सुतीक्ष्ण महाराज की, शरभंग जी की आदि आदि कथाएं कही। कुंभज ऋषि से मिलकर प्रभु पंचवटी में आए। गिधराज से भेंट हुई, पंचवटी में निवास। लक्ष्मण जी को लक्ष्मण राम गीता का उपदेश दिया। शूर्पणखा को दंडित कर दी गई। खरदूषण का नाश हुआ। रावण मारीच को लेकर आया। जानकी जी का अपहरण हुआ। पुनि माया सीता कर हरना श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। वैदेही का अपहरण करके लंकाधीश जटायु को घायल करके चला गया। सीता जी की खोज करते हुए कबंध को मारते, जटायु का उद्धार करते, कबंध को मारते भगवान शबरी के आश्रम में आए। शबरी के मार्गदर्शन पर प्रभु पंपा सरोवर आए। वहीं नारद जी से भेंट हुई। संतों के गुणों की कथा कही। कही सकन सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे अस दीन बंधु कृपालु अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। अरण्य कांड। भगवान किष्किंधा कांड में आगे चलते हैं और सुग्रीव श्री हनुमान जी को भेजते हैं। श्री हनुमान जी का प्रवेश। एक बार बाबा जी का जय जयकार कीजिए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। एक मिनट के लिए सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन, मंगल मूर्ति मारुत नंदन।
महाराज पधारे, प्रभु और हनुमंत की भेंट हुई। फिर सुग्रीव से मैत्री और बाली प्राण कर भंग, बाली का प्राण भंग। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य, कपि तिलक करी प्रभु कृत, शैल प्रबर्शन बास, वर्णन वर्षा शरद अरु राम रोष कपि त्रास। शरद वर्षा शरद का वर्णन, भगवान ने थोड़ा भय दिखाया, सुग्रीव शरण आया। बंदर भालू जानकी जी की खोज के लिए निकले और खोजते खोजते समुद्र के तट पर पहुंचे। मानसकार कहते, जामवंत के से सलाह लेकर संपाति की बात सुनने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं, श्री हनुमान जी जानकी की खोज के लिए तत्पर होते हैं, सो कथा कही। जामवंत ने सलाह दी, कपिसैन संग संघारी निशिचर, राम सीतई आन्हे त्रैलोक पावन, सुजस सुर मुनि नारदादि बखान। हनुमान जी भगवत कार्य के लिए निकलते हैं। वहां किष्किंधा कांड पूरा किया और सुंदर कांड के आरंभ में गोस्वामी जी गा रहे हैं, जामवंत के भजन सुहाए, सुन हनुमंत कृपया भैया चिरतार न बजे, मेरा बेताल हो रहा है, क्षमा करें। चले सिंधु तीर महाराज ने समंदर नांग लिया। लंकिनी को विरक्त करके हनुमान जी लंका में विभीषण से परिचय और मां जानकी के चरणों में विपिन उजाड़ा राक्षसों को मारा। मां को आश्वासन देकर फिर लंका को वो जलाया और फिर मां से चुड़ामणि लेकर के श्री हनुमान जी लौटे। भगवान को सब समाचार दिए। प्रभु की सेना ने समंदर के तट पर मुकाम किया और यहां विभीषण की कथा आई। विभीषण शरणागति हुई, शुकों की कथा बीच में आई और सुंदर कांड का समापन करते हुए गोस्वामी जी ने लिख दिया, भवन गवन सिंधु श्री रघुपति रामत भाय, यह चरित कलिमल हर्ष कामति गाय, तुलसी गाय सुख भवन संशय समन दमन विषाद, रघुपति गुण गणाप सकल आस भरोस गाय, संतत सच मनो तज सकल आस भरोस गाय, संतत सच मनो। समुद्र के पास प्रभु का 3 दिन का अनशन और फिर समुद्र को डांटना, और समुद्र ने जब अभिप्राय दिया कि सेतु बनाओ, प्रभु के मन को ये मत भा गया। सागर निग्रह कथा सुनाई, सेतु बांधि कपिसैन उतरे सागर पार,
बंध बनाया गया। लंका कांड की कथा। और सुंदर सेतु बंध देखकर प्रभु ने कहा कि ये उत्तम धरणी, मेरी इच्छा है कि भगवान शिव जी की यहां स्थापना की जाए। वेद मंत्र के उच्चारों के साथ भगवान राम जी के हाथों भारतीय संस्कृति का दिव्य ज्योतिर्लिंग भगवान रामेश्वर का दर्शन हुआ। सब जय जयकार करने लगे, बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक। एक आध्यात्मिक सेतु भी बना लिया। भगवान रामेश्वर का आशीर्वाद पा करके देखो, राम जी भी शिव के उपासक और रावण भी शिव का उपासक, लेकिन शंकर के दो रूप, अहंकार शिव और शंकर का दूसरा रूप भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शिव जी का एक रूप अहंकार, एक रूप विश्वास। रावण शंकर के अहंकार का जो रूप है उनका भगत बना, और मेरे राम जी प्रभु शंकर का जो विश्वास रूप है उनके भगत। आशीर्वाद पाकर प्रभु ने यात्रा की। समुद्र पार भगवान लंका में मुकाम करते हैं। अंगद को समझौते के लिए भेजा, लेकिन मंत्रणा असफल रही। युद्ध अनिवार्य हुआ और कागभूषुंडी बोले, निशिचर की सलराय बरनिशि विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संहार। कड़ा युद्ध हुआ और कुंभकर्ण को गति दी। इंद्रजीत को मारा गया, उसको भी राम राम कहकर गया। और गोस्वामी जी कहते उनकी मृत्यु के बाद, निश्चर की लड़ाई बरनिशि विविध प्रकार, कुंभकर्ण घन नाद कर पौरुष बल पौरुष संगार, निशिचर निकर रावण समर बखाना, रावण वध मंदोदर शोका, राज विभीषण देव। रावण के साथ तुम युद्ध हुआ है और भगवान ने फिर 31 बाण कान तक खींचकर छोड़े, 10 मस्तक विष भुजा, 31वां नाभि में रावण गिरा और अंत में बोला है, कहाँ राम रन हतो प्रचारी। रावण मरा, दिगंत में जय जयकार हुआ, सब बोल उठे, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। मंदोदरी शोका, मंदोदरी ने शोक व्यक्त किया, प्रभु की स्तुति की, सबका संस्कार हुआ और विभीषण को राज्य तिलक हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं, रावण वध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अस, सीता रघुपति मिलन बहो, स्तुति कर पुनि पुस्तक चढ़ी कपिल समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। जानकी और ठाकुर का पुनः मिलन हुआ और फिर पुष्पकारूढ़ राघवेंद्र ब्राह्मणों को वंदन करके, सब सखाओं को लेकर के उत्तर दिशा की ओर विमान चलता है। विमान से जानकी जी को सेतुबंध आदि सब दिखाते दिखाते प्रभु का विमान हनुमान जी को आगे भेज देते हैं कि विमान की गति मुझे कम लगती है और समय चुक गए तो भरत को जीवित नहीं पाऊंगा, तुम जाओ। श्री हनुमान जी चल दिए और भगवान का विमान मुनियों को मिलते हुए, तीर्थों में स्नान करते हुए श्रृंगवेरपुर आया और गुह को गले लगाया। अति प्रेम प्रकट हुआ। यहाँ लंका कांड का समापन कर देते। गुह को भगवान ने कहा, इन केवट को भी लो कि आपने मुझे नौका में बिठा करके पार किया था, बोलो अब क्या दें। आपने कहा था कि फिरती बार जो दोगे सो लूंगा, तो बताइए। बोले महाराज और तो कुछ लेना नहीं, ये तो एक युक्ति थी कि पुनः आप आ जाए कर्जा चुकाने के बहाने, फिर भी अब आप कह रहे और हमने बोल दिया तो इतना ही कहे महाराज। बोले क्या? कि हमने आपको नौका में बिठाया, आप हमको विमान में बिठाकर अयोध्या ले चले महाराज। उनको संग ले लिया। और उत्तरकांड का आरंभ बहुत करुण है। रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग,
जहां तह सोच ही नारी नर कृष तन राम वियोग। एक दिन बाकी है जहां तह लोग सोच रहे हैं कब आएंगे कब आएंगे। भरत जी की दहीन आंख दहीन भुजा फरक रही है, सगुन हो रहा है, लेकिन फिर भी मन में न जाने वो हो रहा है कि अभी क्यों नहीं आए, अभी क्यों नहीं। कारण कवन नाथ टकटकी लगाई है दिशा की ओर। हमारे महात्मा लोग तो कहते हैं, ऐसी कथाएं मिलती हैं कि भरत जी ने तो चिता तैयार कर दी थी कि आज यदि ना आए तो मैं चिता पर बैठ जाऊं। और डूबते श्री भरत जी को, और यहाँ स्वतंत्र कथा है, सब शब्द इसलिए मैं और क्या कहूं, लेकिन भरत जी को याद आया, अह तात लक्ष्मण बड़भागी। लक्ष्मण तू बहुत बड़भागी, तेरा भाग्य कौन कह सकेगा। डूबे जा रहे हैं श्री भरत जी, हनुमान जी पोत की तरफ आ गए और श्री भरत जी को थाम लिया। भरतलाल जी, हाँ आप कौन हैं? मारुत सुत में कपि हनुमान। मैं मारुत सुत हूं। भरत जी को लगा कि मानो राम ही मिल रहे। सकुशल लखन जानकी जी सहित रावण को सदल सकूल मारकर प्रभु सकुशल आ रहे हैं, राम आ रहे हैं। ये जब सुना हनुमंत, हाँ बाबा, डूब गए श्री भरत। मेरे अपराधों को क्षमा करके मेरे परमात्मा पधार रहे, मेरे गुनाहों को माफ कर, बच जाएगी अयोध्या। हनुमंत, इस खबर के बदले में मैं तुझे क्या दूं? कोई ऐसी चीज नहीं आज हमारे पास कि इस खबर के बदले में तुझे दी जाए। हाँ हनुमान, एक वस्तु है, मैं तुझे इस खुशी की खबर के बदले में इतना दे सकता हूं। क्या? कि राम राज्याभिषेक हो जाए और आंखों भर के मैं इस राज्याभिषेक की झांकी देख लूं, फिर हनुमान तू कहे तो मेरी दोनों आंखें निकाल कर तुझे दे दूं, ताकि इन आंखों को कभी दोबारा राम वनवास देखने का दुर्भाग्य न प्राप्त हो। मैं ये दे दूं, गले से मानो राम मिले। भरत जी दौड़े, गुरुदेव के पग पकड़े, बाबा जी भगवान पधार रहे हैं, घर घर मंगल गाओ, घर घर दीप जलाओ, सरकार पधार रहे हैं। और यहां सुबह से सगुन मनावती माता बैठी, सगुन मनावती मां कौशल्या सगुन मना रही, प्रभु पधार रहे। हनुमान जी को कहा गया जल्दी करो, प्रभु को कहना विलंब न करे। और पूरी अयोध्या उमड़ पड़ी है। 14 साल का विरह का सूर्यास्त होने जा रहा है। मानसकार कहते हैं भगवान का विमान दिखाई दिया, लोग दौड़ पड़े, विमान उतरा, भगवान अपने सखाओं के संग उतरे, मनुष्य के शरीर में सब सखा नीचे उतरे, भूमि को प्रणाम किया और दौड़े हैं गुरुदेव के चरणार विंद में धनुष्मान एक और गिर पड़े सरकार। मानो कह रहे हैं राम राज्य शस्त्र से नहीं शास्त्र से आएगा। मित्रों का परिचय गुरुजी को, गुरुजी का परिचय मित्र को दिया। और जब भरत जी को प्रभु भेटे तब तो अवधवासी भी निर्णय नहीं कर पाए कि दो में से वनवास किसको था। शत्रुघ्न को गले लगाया और सब भाव में डूबे हैं, सबको लिए चले, लेकिन प्रभु ने देखा
प्रभु जानी कैके प्रथमता सुगृह गए भवानी प्रभु जानी कैके प्रथमता सुगृह गए भवानी प्रभु जानी। मां लज्जित खड़ी है तो प्रभु पहले वहां गया जहां से वनवास का आरंभ वहां ही पूरा कर रहे। और फिर तो बहुत अद्भुत कथाएं समय अभाव में मैं नहीं कह पाता हूं, माताओं को मिल रहे हैं। एक कथा तो हमने ये भी सुनी कि जब सुमित्रा को प्रभु ने प्रणाम किया तो भगवान लज्जित है कि मां तेरा ऋण कैसे चुकाऊं। और लक्ष्मण जी ने जब प्रणाम किया तो सुमित्रा जी लखन के सीने पर हाथ घिसने लगे। लखन ने कहा अरे मां क्या कर रही हो? बोले दो बात है बेटा, तुझे यहां मेघनाथ की शक्ति लगी थी ना, वारी जाऊं तात बलि जाऊं। और दूसरा कारण बेटा राम तो मुझे कभी चरण धूलि देता नहीं, तू तो उनके चरण की सेवा करे तो हृदय पर चरण रखकर दबाता है ना, तो नहाने से पहले तेरे सीने पर राम की चरण धूलि हो वो लेकर मैं सिर पर चढ़ा दूं, वरना मुझे यह अवसर नहीं। मां कौशल्या को मिलने की बात तो कैसे शब्दों में डाले। ब्राह्मणों को पूछकर भगवान वशिष्ठ जी ने कह दिया आज ही तिलक कर दे। बोले हाँ महाराज, अब कल का विश्वास मत करें। कल की बात आई तो 14 साल का वनवास हो गया। भगवान भरत जी को स्नान करा रहे, जटा को, क्या भाग्य है भाइयों को स्नान करा। प्रभु ने स्वयं अपने हाथों स्नान किया, जानकी जी को सास माताओं ने स्नान करवाया। 14 साल पहले जो वस्त्र अलंकार धारण करना था 14 साल के बाद पहने गए। राज्यारोहण की सवारी, दिशाएं धन्य बनी है, त्रिलोक आज आनंद में डूबा है। देवताओं के विमानों ने नभ को संतूल कर दिया है, नाग नदियां नृत्य कर रही हैं, गंधर्व गा रहे, किन्नर गा रहे हैं और त्रिलोक में जय जयकार हो रहा। प्रभु राज तिलक होने जा रहा, सवारी राज पथ पर निकली है। राज दरबार में प्रभु पधारे। भगवान वशिष्ठ जी ने दिव्य सिंहासन मांगा और भगवान को आदेश हुआ, अनुशासन करते हुए कहा कि महाराज ऋषि अनुशासन करे और आप शासन करो। आदेश दे दिया, अब गादी पर विराजित होइए। भगवान राम भूमि परंपरा को, कुल को, वंश को, भगवान भास्कर को, माताओं को, गुरुजनों को, प्रजा को अपना इष्ट मानते हुए भगवान विनम्रता से गादी पर विराजित, जानकी जी विराजित हुए और विश्व को राम राज्य देते हुए भगवान वशिष्ठ जी ने भगवान राम के विशाल भाल में राम राज्य का तिलक सारा और मेरे बाबा जी गा उठे। प्रथम तिलक सबसे पहले भगवान वशिष्ठ जी ने राम जी के भाल में राज तिलक किया और जगत को राम राज्य का दान दिया। एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, चारों भैया की जय, सीता मैया की जय, सरजू मैया की जय, श्री अयोध्या धाम की सुख ही बिलती हर्षी महतारी, सुख ही बिलती हर्षी महतारी,
राज्याभिषेक हुआ है। भगवान वेद स्तुति करने आए, स्तुति करके ब्रह्म आधार गए, भगवान सदाशिव आए, वरदान मांगकर भक्ति और सत्संग का मांग करके शिव जी कैलाश गए, मित्रों को निवास दिया। राम राज्य का ऐसे स्थापन हुआ। 6 मास बीते, सब मित्रों को विदा दी, एक हनुमान जी रहे। राम राज्य का अद्भुत वर्णन किया है। त्रिलोक में राम राज्य स्थापित हो गया। वो स्वामी जी कहते हैं काल मर्यादा पूरी हुई, जानकी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, वैसे ही तीनों भाई के घर भी 2-2 पुत्र थे। प्रागट्य की कथा और रघुवंश के वंश की बात कहकर गोस्वामी जी ने फिर जानकी के दूसरी बार का त्याग की कथा, मैंने आगे आपको कहा था कि जहां दुर्वाद, अपवाद और विवाद है, वो प्रसंग इस संवाद वाली कथा में गोस्वामी जी लेना नहीं चाहते, इसलिए वो छोड़ दिए। बस ये सीताराम जी की राज तिलक की झांकी बनी रहे। अब गोस्वामी जी उसको विलक करना नहीं चाहते थे। फिर तो भगवान का बाग में जाना, संत वर्णन, सनकादि को आना, नारद आदि आदि सब कथाएं आती है। फिर और कागभूषुंडी जी की कथा है, गरुड़ का मोह और कागभूषुंडी। लेकिन कागभूषुंडी जी ने गरुड़ के सामने कथा समस्त भूषुंड बखानी, जो में सुनी सब राम सदा सगना, परम गए मोर संदेह सुने सकल रघुपति चरित। कागभूषुंडी जी का पूरा चरित्र आता है, वो सब अंत में सप्त प्रश्न आदि आदि। तो कागभूषुंडी जी ने कथा को विराम दिया। गरुड़ सदगुरु के चरण में वंदन करके पंख फुला करके वैकुंठ की ओर गति कर गया। याज्ञवल्क्य महाराज ने पूरा किया कि नहीं, उसके बारे में संत लोग अपना अपना अभिप्राय देते रहते हैं। बाकी तो ये गंगा बहती है वहां की, तो आज भी याज्ञवल्क्य की कथा चलती है, कान हो तो सुनाई दे। शिव जी ने भवानी को कहा, देवी अब कुछ सुनना है। भवानी ने कहा, अब कृतकृत्य भयो मैं तव प्रसाद, विश्वेश उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कले। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। शिव जी ने कथा पूरा करते हुए कहा, एक कलिकाल में और कोई साधन नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम को भजो, राम को सुनो, राम को गाओ। शिव जी ने कथा पूरी की और गोस्वामी जी कहते हैं शब्दों को विराम, रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। हमारे गोस्वामी जी कथा को विराम देते हुए कहते हैं कि हे मन तू राम भज, भजन करने से किसको गति नहीं मिलती। नाम लेने से किसको गति नहीं मिलती। रघुवंश भूषण का एक चरित्र जो गाएंगे, सुनेंगे, कहेंगे, वो धन्य हो जाएंगे। बाबा जी कहते हैं, मेरा ये शास्त्र उनमें से कुछ चौपाइयां जो हृदयस्थ कर लेगा वो क्या नहीं पाएगा। मेरे राम कैसे हैं? बाबा बोले, सुंदर श्याम कृपा निधान, अनाथ विश्वास
अस विचार करहु विषम हरि लोभी प्रिय तिमि रघुनाथ प्रिय यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गम श्रीमद्रामस्य भक्तिमनिशं प्राप्ये मत्वा तद्रघुनाथनामनिरतं स्वन्तस्तमः शान्तये भाषाभद्रमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसं पावनं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूर्णं श्रीमद्राचरित्रमानसमिदं भक्त्या भगावन्ति ते संसारपतङ्गघोरगिरणे नयन्ति नो इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकल कलकलुषविध्वंसने विमल वैराग्य संपादनना सप्तमः सोपान उत्तरकांड समाप्त। श्री सीताराम संगापनमस्तु। तो पूज्यपाद कलिपावन अवतार गोस्वामी जी ने भी इस कथा को विराम दिया। मुझे यहाँ के कोई एक द्वारिकेश नामक कवि ने अपनी कविता दी है गोस्वामी जी के बारे में। मेरे बाबा जी कथा पूरी कर रहे हैं, उस समय उस कवि के कुछ शब्द मैं आपको सुना दूं। कवि का नाम है द्वारिकेश। उसने लिखा है, हुलसी को हुलास भूल्यो, रत्ना को विलास भूल्यो। तुलसी जी ने हुलसी का दुलार प्यार भूल करके इस मार्ग पर निकल पड़े। हुलसी को हुलास भूल्यो, रत्ना को विलास भूल्यो, सुकर सुपास भूल्यो। वराक्षेत्र सुकर सुपास भूल्यो, सुकर सुपास भूल्यो, मन बिंध्यो जटा झूठ में, राजापुर ठाठ भूल्यो और काशी को घाट भूल्यो। हुलसी को हुलास भूल्यो, रत्ना को विलास भूल्यो, सुकर सुपास भूल्यो, मन बिंध्यो जटा झूठ में, राजापुर ठाठ भूल्यो, काशी को घाट भूल्यो, अवध प्रवास भूल्यो, आनंद अनूठ में, मान अपमान भूल्यो, जात पर जात भूल्यो, वाद अपवाद भूल्यो, राम नाम लूट के, कहे द्वारिकेश कवि कहा कहा भूली गयो, कहे द्वारिकेश कवि कहा कहा भूली गयो, मानस कवि तुलसी विचित्र चित्रकूट में। मानस कवि तुलसी ये विचित्र चित्रकूट में, कहे द्वारिकेश कवि कहाँ कहाँ भूली गयो, मानस कवि तुलसी विचित्र चित्रकूट में। हुलसी को हुलास भूलो, रत्ना को विलास भूलो, सुकर सुपास भूलो, मन बिझो जटा झूठ में, राजापुर ठाठ भूलो, काशी को घाट भूलो, अवध प्रवास भूलो, आनंद अनूठ में, मान अपमान भूलो, जात पर जात भूलो, बाद अपवाद भूलो, राम नाम लूट में, कहे द्वारिकेश कवि कहाँ कहाँ भूली गयो, मानस कवि तुलसी विचित्र चित्रकूट में। मेरे बाबा जी को अच्छी पुष्प दिए हैं। मैं इस कवि द्वारिकेश को मेरी व्यास गादी से साधुवाद देता हूं। तो मेरे बाबा जी ने कथा को विराम दे दिया। आज 13वां दिन भगवान राम की कृपा से, रामायण मैया की कृपा से और हमारे सभी साधु संतों के आशीर्वाद से चित्रकूट के इस भरत भूमि पर बैठकर ये व्यास गादी राम गुणगान गा रही थी, उसको ये व्यास गादी भी विराम देने जा रही है। मुझे कुछ नहीं कहने का बचा है। गुरु कृपा से, संतों की कृपा से
जो प्रेरणा हुई सो आपके सामने व्यास गादी ने रखा है। इन दिनों में भरत चरित्र की कथा सुनते सुनते कोई भी सूत्र आपके जीवन तक पहुंच जाए तो समझूंगा कि कथा अपने रूप में सफल रही। और तो क्या कहूं, ये भूमि महान, मुझे बार बार पत्रकार भाई लोग भी पूछते रहे इस भूमि के प्रति इतना वो क्या है, लेकिन ये भूमि अद्भुत है, यहाँ का कण कण महान है, उसका अनुभव करियो। 13 दिवसीय ये सत्संग भगवत कृपा से संपन्न हो रहा है। हमारे दूत जी और उनका परिवार, उसने एक महायज्ञ का संकल्प मनोरथ किया। भगवान सीताराम जी ने और हनुमान जी ने अनुग्रह करके उसको, और उजनी पंजाबी भगवान और सभी संत महात्मा जितने यहाँ इधर उधर जहाँ भी बैठे चित्रकूट में, जहाँ सब महात्माओं ने आशीर्वाद और अपनी भजन का बल दिया, और ये प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, एक कार्य संपन्न होने जा रहा है। दूर दूर से, यहाँ से, देहात से, हर जगह से इतनी तादाद में आप लोगों ने बड़ी शांति और शिस्त से भरत कथा सुनी है। व्यास गादी इससे राजी है। क्या कहूँ, बस कल के शब्दों को दोहरा दूं। मेरे भाई बहन, चित्रकूट छोड़कर मत जाना, चित्रकूट को साथ में लेकर जाना। चित्रकूट का वैराग, चित्रकूट का प्रेम, पूरा प्रदेश कितने ऋषि मुनियों का प्रदेश है, किन किन की कथा कहें तो राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभग बंसी रघुवीर विहारू। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जब जाग, कलि अगखल अवगुण कथन ते जलमल बग काग। ये चित्रकूटी कथा विराम की ओर जा रही हैं। बस इतना ही कहूँ मेरे भाई बहन, मैं मेरे ये पोथी जो लेकर आया था उसको बांध रहा हूँ। आप अपने जीवन की पोथी को खोलिए, और उसमें कोई कांड बिगड़ा हुआ हो ना तो आज से सुधार लीजिए, क्योंकि जीवन की पोथी में कई कांड होते हैं, और इनमें कोई कांड यदि बिगड़ा हुआ हो तो उसको सुधार लीजिए। आप सबको, रामायण की गादी पर बैठा हूं तो रामायण के बल से इतना ही शुभ कामना व्यक्त करूं मानस के शब्दों से कि सदा राम प्रिय हो तो आप सदा राम प्रिय हो, देवी संपदा आप में हो, शुभ गुण भवन अमान। भगवान आपको दैवी संपदा दे और निराभिमानी बनाए रखे। ये 13 दिवसीय कथा का आयोजन, गान, श्रवण, ये जो पूरा पुण्य एक निर्मित होता है ना भाई, और ध्यान देना, पुण्य कभी पैसे में नहीं होता, पुण्य आत्मा में रहता है, कभी भूल मत करना। तुम्हारी आत्मा की प्रसन्नता में पुण्य बनता है, दूसरे की आत्मा की प्रसन्नता में पुण्य सर्जित होता है। मैंने शायद पहले भी सुनाया हो कि एक आदमी, एक भिखारी एक सेठ की दुकान पर गया, 1 रुपया दो। अरे नहीं है। कहा 1 दो बाबा जी, 1 दो, भूखा हूं। अरे नहीं है, जा तू। तो 15 मिनट जिद करने लगा तो मुनिम जी ने कहा ये पिंड छोड़ेगा नहीं, दे दो ना। तो घा कर दिया रुपये का, जा जा। तो भिखारी बोला कि तेरा रुपया भी गया और तेरा पुण्य भी गया, क्योंकि तूने अपमान करके दिया। क्योंकि भिखारी ने कहा पुण्य रुपये में नहीं, पुण्य तो किसी की आत्मा प्रसन्न होए उसी से प्रकट होता है, पदार्थ में पुण्य। तो यहाँ कितनी आत्माएं प्रसन्न हुई, मेरे पास कितने लोग आए।
पंजाबी भगवान के आश्रम में संभालना हमको मुश्किल पड़ता था कि कोई गिर न जाए, कोई इतनी तादाद में लोग आते थे। मैं सबको मिल भी नहीं पाया क्योंकि इतनी भीड़ रहती थी, कैसे मिलूं। लेकिन मेरे हृदय में आप सबके प्रति, मैं तीसरी बार बोल दूं, आप सबके प्रति ममता है और आप सदैव इस भूमि की महिमा बढ़ाए रखो, इस पावन स्थली का गौरव बढ़े। ये तीर्थ गंदा न हो, ये तीर्थ शुद्ध रहे और हम सबके मन भी विशुद्ध रहे। तो ये भूमि तो कितनी संभालने जैसी भूमि है। तो आप सबों ने इतने भाव से, प्रसन्नता से सुनी है, गाया गया, तो उसका एक पुण्य जमा हो जाता है, पुण्य बन जाता है इतने दिनों में। ये पुण्य किसको दे? हमारा, आपका, सबका जो भी मन वचन कर्म से यहाँ जो एकत्रित हो गया हो, वो पुण्य किसको दे? मैं आप सबके साथ लिए हुए ये 13 दिवसीय सत्संग का पुण्य मेरे भरत जी के चरणों में समर्पित करता। और फिर एक बार गा लो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, चित्रकूट धाम की, साधु समाज की। तो श्री भरत जी के चरणों में ये पुण्य समर्पित कर दिया। अब पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। लेकिन हनुमान जी को विदा दे उससे पूर्व मुझे अंतिम जो बात आपको याद दिला देनी है, बस मैं फिर एक बार एक कल्प तरु की छाया में बैठकर प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में उत्सव बढ़ो, उत्कर्ष बढ़ो और प्रेम उमग पड़ो। बस इतना ही कहकर शब्दों को विराम दे देता हूं। बोलिए अच्युतम अच्युतम केशवम श्री राम नारायण
तो 3 बार एक मंत्र का उच्चारण कर ले तो पूर्ति हो। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। और हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करे बाबा जी, कथा विसर्जन हो सुनहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, सिया वर रामचंद्र की रघुवीर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन। यहाँ के भाई बहनों ने और पूरे पंथक के सभी ने इस कथा के यज्ञ में अपना अपना भाव समर्पित किया है। और ये पूरे प्रदेश के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये प्रदेश प्रसन्न रहे, प्रपन्न रहे और प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हुआ और आइए एक बार गा लें। सब सोच विमोचन चित्रकूट कलिहरण करण कल्याण कूट, कलिहरण कल्याण कूट, सब सोच विमोचन चित्रकूट रस एक जय जयकार करें। इससे पूर्व चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं। भगवत कथा के अनुरागी भाई बहन हो सके तो इन 9 दिनों में मानस का पारायण करिए। घर में, तीर्थ में, जहां आप जा रहे हैं, जहां हो, रामचरितमानस का बड़े चाव से, बड़े आनंद से इन 9 दिन में मानस का एक अनुष्ठान करियो। और आप सबको हृदय की बहुत प्रसन्नता से, क्योंकि मेरे ठाकुर की जयंती आ रही है, आप सबको, पूरे संसार को, पूरे विश्व को राम नवमी की और उसके बाद कुछ दिनों के बाद आ रही हनुमंत जयंती की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई। खुश रहो बाप। बस इतना ही कहकर मैं मेरे शब्दों को विराम।
पवन तनय संकट मंगल मूर्ति राम लखन सीता हृदय बसो बोलिए हनुमान जी महाराज। सत्संग विराम ले रहा है, भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, सद्गुरु देव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राम राज्याभिषेक और रामायण जी की आरती तक सब भाई बहन बैठे रहिए। सम्मत सबरी की आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत सबहु भवानी, सर्वत संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बज बखानी, साधु संधि गरुड़ तेरी, आरती श्री रामायण मन हरि विषय रस की, सुभग सुंदर मोहि सुमति की, मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जलेन शीतलीकरणं देवानामभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पार्थे हस्ते पुष्पाण्यादाय ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमः। रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, माताओं और बहनों, चित्रकूट वासियों की तरफ से तथा देश के कोने कोने और विदेशों से आए हुए श्रद्धालु भक्तों की ओर से मैं आप सबकी ओर से पूज्य बापू संत शिरोमणि को भावांजलि अर्पित करता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं। श्रीमती राजूबाई रामनिवास धूत को आमंत्रित करता हूं, निवेदन करता हूं कि कुछ शब्दों में अपनी भावांजलि अर्पित करें। रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय,
चित्रकूट धाम की जय, सद्गुरु देव की जय। सभी भाई बहन शांति बनाए रखियो। पूज्य बापू को जय सिया राम कहो। बापू जय सिया राम, बापू जय सिया राम, बापू जय सिया राम। पधारो पधारो बापू जय सिया राम। बार बार चित्रकूट धाम पधारो। भारत के संतों की, भारत के तीर्थों की, भारत के सतियों की, भारत के सैनिकों की जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। रामायण मैया की, रामचंद्र भगवान की, भरतलाल जी महाराज की, चित्रकूट धाम की जय।